दोस्तों, एक मर्द अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर तब समझता है जब वह अपना वादा नहीं निभा पाता है। उसकी मजबूरी है कि वो किसी से वादा किया और वो उसको नहीं निभा पाया। भगवान राम को प्रतीक मानकर मैं एक मर्द की मजबूरी बताता हूँ कि भगवान राम ने माता सीता को अग्नि के सामने ये वचन दिया था कि वह माता सीता का जीवन भर साथ निभाएंगे, लेकिन प्रजा के कहने पर उन्होंने माता सीता का परित्याग किया, या यूं कहें कि माता सीता ने खुद भगवान के उज्ज्वलता को कायम रखने के लिए उन्होंने खुद अयोध्या का परित्याग किया। माता सीता वन में चली गई, लेकिन भगवान राम का भी जीवन एक एकाकी हो गया। तो मैं भगवान राम का एकाकी जीवन पूरा प्रस्तुत तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कुछ पंक्तियों को मैंने लिखा है, आप सुनिएगा। कि मैंने माना कि माता सीता ने अयोध्या का परित्याग किया होगा, लेकिन एक एकाकी जीवन तो भगवान राम ने भी जिया होगा। दरबार के बाद जब सुनसान कक्ष में लौटे होंगे भगवान, दासी का लाया जल जाने कैसे पिया होगा, और एक एकाकी जीवन तो भगवान राम ने भी जिया होगा। सुबह सुबह उठ के जब उपवन में टहले होंगे भगवान, उन्होंने अपने हाथों से नन्हे फूलों को छुआ होगा और उन्हीं फूलों में उन्होंने लौकुश को महसूस किया होगा, और एक एकाकी जीवन तो भगवान राम ने भी जिया होगा। जब कोई वन से राज दरबार आया होगा और भगवान राम से अपना समाधान पाया होगा, वाल्मीकि आश्रम के पास ही है उस फरियादी का घर। यह जान रघुनंदन ने अपने दिल को बहुत समझाया होगा, फिर भी बहाना बनाकर जनक नंदनी का हालचाल पूछ लिया होगा, और एक एकाकी जीवन तो भगवान राम ने भी जिया होगा। रात्रि शयन कक्ष में जब सोए होंगे भगवान, अकेला तकिया देखकर खूब रोए होंगे भगवान। कभी चंद्रमा कभी खिड़की को देखा होगा, जो राघव नहीं पार कर सकते, कौन सा लक्ष्मण रेखा होगा। बिंदी, सिंदूर, अंगूठी, मंगलसूत्र, गजरा, झुमका देखकर पहली रात्रि का श्रृंगार अकेले कैसे किया होगा, और एक एकाकी जीवन तो भगवान राम ने भी जिया होगा। प्रजा के कल्याण के लिए मैंने एक निर्दोष को सजा दी, कुल की लाज के लिए क्या मैंने उससे वफा की। अगर यह मुक्ति थी तो नहीं चाहिए मुझे यह राज, जो अग्नि की साथी का साथ न दे, यह कैसा काज। जानकी मैं तुम्हारा दोषी हूं, यही कहकर बार बार उन्होंने माफी मांग लिया होगा, और एक एकाकी जीवन तो भगवान राम ने भी जिया होगा।